नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ लेट फीस एंड पेनल्टी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। हाँ जी दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लेट फीस और पेनल्टी क्या है, कब कब पेनल्टीज और लेट फीस लगेगी और कितनी पेनल्टी और लेट फीस लगेगी, इसके बारे में बात करूँगा मैं। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लेट फीस अलग अलग तरीके से है और अलग अलग कंप्लाइंसेस के पे है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कंप्लाइंसेस होते हैं, आरओसी के कंप्लाइंसेस में एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 जाती है, डायरेक्टर केवाईसी जिसको डीआईआर 3 के अंदर फाइल करना होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न, आरओसी फाइलिंग जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाती है, साथ ही साथ जीएसटी फाइलिंग। तो इन सभी कंप्लाइंसेस को करना होता है और फीस इसके अकॉर्डिंग है लेट फीस। तो नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं एज पर एमसीए, डिले होते हैं, नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लेट फीस लगेगा। सो एमसीए क्या क्या आपके ऊपर लेट फीस लगाएगी, कितनी लगाएगी समझना। लेट फीस अगर एओसी 04 लेट फाइल करते हैं, एओसी 04 किसके लिए हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर आपकी जाती है, तो 100 रुपये पर डे लगेगी। एमजीटी 7 लेट कर दिया तो एमजीटी 7 किसके लिए है, एनुअल रिटर्न होती है, तो 100 रुपये पर डे लेट फीस लगेगी। डीआईआर 3 लेट कर दिया तो यानी डायरेक्टर केवाईसी, तो उस केस में 5,000 रुपये की पेनल्टी है सीधी, अगर ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हो तो। इसमें मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, जो लेट फीस की मैक्सिमम लिमिट है वो कोई भी नहीं है। जितना ज़्यादा डिले उतनी ज़्यादा फीस, डिपेंड अपॉन डिले, यानी कितना लेट करते हो आप। यानी एओसी 4 या एमजीटी 7 के लिए कोई भी डिले की लिमिट नहीं है कि कितनी लेट फीस लग सकती है। जितना डिले होगा, मान लो 2 साल से आपने कंप्लेसेस को नहीं किया तो 2 साल के अकॉर्डिंग लगेगा, 3 साल से नहीं किया तो 3 साल के अकॉर्डिंग लगेगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि लेट फीस कैलकुलेट कैसे होगी। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने एओसी 04 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जिसका ड्यू डेट था 30 अक्टूबर 23, कंपनी ने फाइल किया 30 दिसंबर 23 को, तो 60 डेज का डिले हो गया। तो एओसी 04 में 60 डेज का डिले हो गया, मतलब 100 मल्टीप्लाई 60 यानी 6,000 रुपये की लेट फीस लग गई। सिमिलरली एमजीटी 7 पे भी 6,000 की लग गई, क्योंकि ये भी डिले हुआ वो भी डिले हुआ, एओसी 4 भी और एमजीटी 7 भी, तो 6,000 रुपये इधर लग गई। टोटल आरओसी लेट फीस इनकी 12,000 की हो गई, एओसी 04 और एमजीटी 7 की। साथ ही साथ इनके ऊपर फ्लैट जो पेनल्टी लगेगी डीआईआर 3 में, यानी डायरेक्टर का केवाईसी का 5,000 रुपये की पेनल्टी सीधी ये लग गई, यानी 12/5/17 की टोटल पेनल्टी आ गई। ये लेट फीस वाली है फीस, मतलब लेट फीस है ये। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज़ की कितने लगेगी। इसके अलावा लेट फीस के अलावा पेनल्टीज़ भी होती हैं, जो हैवी पेनल्टीज़ लगती हैं। तो गवर्नमेंट नॉन कंप्लायंसेस जो कंपनियां होती हैं उन पे अलग से पेनल्टी लगाती है। जैसे कि अगर आप नॉन फाइलिंग ऑफ एओसी 4 करते हो, यानी एओसी 4 फाइल नहीं करते हो, तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा, और ये अप टू 10 लाख रुपए तक की लेट पेनल्टी लगेगी। डायरेक्टर के ऊपर 1 लाख रुपए तक, प्लस 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा अप टू 5 लाख तक। ठीक है, इसी प्रकार से एमजीटी 7 में 50,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर और 100 रुपये पर डे अप टू 5 लाख तक। डायरेक्टर का सेम होगा, 1 लाख रुपए प्लस 100 रुपये पर डे के हिसाब से। तो अगर आप नॉन कंप्लायंसेस होते हो, ठीक है, तो नॉन कंप्लायंसेस में आपको ये हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये पेनल्टी 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए भी हो जाती है, क्योंकि सीधा डायरेक्टर पे 1 लाख रुपए का लगा दिया। मान लिया 2 डायरेक्टर 2 लाख, तो डायरेक्टर पे हो गया, प्लस 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस अलग लगाएंगे। फिर कंपनीज के ऊपर लगाएंगे जो कि अप टू 10 लाख रुपीज़ तक है एओसी 4 में, और 50,000 रुपये प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 5 लाख रुपए है एमजीटी 7 में। नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो और क्या क्या होगा, कंपनी मार्क हो जाएगी, कंपनी का स्टेटस डिफॉल्टिंग में, डिसक्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी कंपनी आरओसी के द्वारा, लीगल प्रोसीडिंग और फाइन्स लगेंगे, लीगल प्रोसीडिंग और फाइन चलेगा, और इनकी रिकवरी भी की जाएगी। पेनल्टीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि कंप्लायंसेस को मेंटेन रखो, तो आपको किसी सीए या किसी सीएस को
हायर करना होगा। सभी कंप्लेंसेस को रेगुलरली करना होगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं कंपनी की आरओसी फाइलिंग के लिए या कंपनी के कंप्लेंसेस के लिए, जहां पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पेड सर्विसेज का लिंक, जहाँ पे कंपनी की कंप्लेंसेस की ये सर्विसेज आपको मिलेंगी। देखो, ये मैंने आपको बताया लेट फीस एमसीए के अंदर होता है, जीएसटी में भी लेट फीस अलग है, आईटीआर की लेट फीस अलग है। आईटीआर में अगर टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट नहीं कराओगे 1.5 लाख की लेट फीस टैक्स ऑडिट में जाएगी। लेट फाइल करोगे तो 5,000 की डिफ़ॉल्ट लेट फीस लगेगी। साथ ही साथ जीएसटी में भी लेट फीस है, जो कि अगर नील की रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे, और टैक्सेबल है तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगी। एनुअल रिटर्न पे भी लेट फीस है, प्लस जीएसटी 9 से भी लेट फीस है। एनुअल रिटर्न पे जो है वो अलग से लेट फीस लगेगी। एनुअल रिटर्न पे 50 रुपये पर डे कर दिया। जीएसटीआर 9 पे जो लेट फीस है वो 200 रुपये पर डे है। एनुअल रिटर्न पे टर्नओवर के अकॉर्डिंग भी है, कोई फिक्स नहीं है, इसमें टर्नओवर के अकॉर्डिंग लेट फीस बढ़ भी जाती है। और कंप्लेंसेस ना कंप्लीट करने पे जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो जाता है। तो समझ गए दोस्तों, ये लेट फीस कंपनी के ऊपर लगेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर लगेगी, अगर नॉन कंप्लेंसेस रहते हैं तो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।